नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, देश में हंगामा मचा हुआ है। किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बंदूकों से रबर की गोलियां उनके ऊपर दागी जा रही हैं। और क्या कुछ हो रहा है वो सब हमने आपको पहले भी दिखाया है। लेकिन इन सब के पीछे राजनीति क्या है, इन सब के पीछे वजह क्या है कि सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है। दो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सुशील सर हमारे साथ है और नावेद सर हमारे साथ है। समझने की कोशिश करेंगे देश की राजनीति और देश के किसान क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जयंत चौधरी जो कि किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उसी के तौर पर उनको देखा जाता है, वो अब एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसानों की आवाज कितनी बुलंद करेंगे, इस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नावेद सर, आपसे जी। शुरुआत करते हैं। कैसे देखा जाए सर इन किसान आंदोलन को? अभी कुछ किसानों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल एमएसपी फाइनल कर दीजिए, हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जी, बहुत गंभीर विषय है और इस बात में कोई शक नहीं कि देश का किसान जो है इस ज़िद पे अड़ा हुआ है और इसकी ये ज़िद, इसकी माँग बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन सरकार किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसका एक कारण है। कारण ये है कि मौजूदा समय में किसानों का जो एक दर्जा था, जो एक उनका एक जिनको जो सम्मान दिया जाता था कि इस देश में 2 अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, जवान और किसान को जो सम्मान दिया जाता था, वो सम्मान को कम किया जा रहा है और खेती से जुड़ा हुआ जो एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश की है जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा भगवान है, हमारा पेट भरता है किसान, जो देश की भावना है, इस भावना को मिटाकर ये कोशिश हो रही है कारपोरेट और मजदूर हाँ। इसके बीच में खेती हो और बीच में किसानों का जो एक सम्मान है, जो एक उनका अपना एक इस देश ने जो लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश के 2 मजबूत संतानों को माना था कि जवान जो है हमारी रक्षा करता है और किसान हमारा पेट भरता है, इससे बढ़कर किसी का सम्मान नहीं है। उस सम्मान को मिटाने के लिए एक बड़ी कोशिश हो रही है और ये कोई एक सरकार या एक एक कोई उद्योगपति घराना नहीं है, एक मास्टर प्लान है बड़े लेवल पे जिसमें किसानों को मिटाकर उसको मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं कॉर्पोरेट जगत को ये देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ी जनसेवा का काम दिया जा रहा है और इस सोच के तहत जी। एमएसपी वाला मामला हल नहीं होगा। हम्म। मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग में मीटिंग और इस तरह से आंदोलन होते रहेंगे। आंदोलनों को दबाया जाएगा, मिटाया जाएगा, डराया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से जब तक देश किसानों का साथ नहीं देगा, जब तक किसान इसी तरह से मार खाते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे और सरकारें उनके दमन करती रहेंगी। अभी आपने जयंत चौधरी की बात जी। कही। जी। जयंत चौधरी का मामला क्या है कि जयंत चौधरी एक उभरते हुए उत्तर प्रदेश के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। मुख्य बात यह है कि जयंत चौधरी ने एक लंबे समय तक इस बात को स्वीकार किया था, इस बात को महसूस किया था और इस मौके की नज़ाकत को समझा था कि क्योंकि उनका खानदानी एक किसानों का विश्वास है, उस पीढ़ी के वो उभरते हुए नेता हैं और उनको लगता था उनकी राजनीति किसानों के साथ में ही उभरेगी और यही वजह है कि हम लोग तमाम लोग ये कह रहे थे कि खानदानी उनका एक पलटू नेचर है, वो हाँ। पलट जाएंगे, वो भाजपा की ताकत के साथ चले जाएंगे। तमाम चुनाव हुए लेकिन वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए कि उनको लगता था कि विपक्ष में रह के किसानों की मांग करना हमारा कद बढ़ाएगा, हमारा जो एक ऑरा है, जो हमारा एक विश्वास है वो बना रहेगा। लेकिन स्थितियां थोड़ी सी इधर विपरीत होने का कारण है। एक तो अखिलेश यादव की हठधर्मिता, जिसमें उन्होंने इस मौके की नजाकत को नहीं समझा और जयंत चौधरी को नजरअंदाज करते रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। जयंत चौधरी को सीटें उन्होंने खुद फाइनल की। उसके बाद में जिस तरीके से अपने लोगों को, समाजवादी प्रत्याशियों को उन पर थोपा, एक जिद एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ आज जो आंदोलन एक बार फिर से उभर के सामने आ रहा है और हो सकता है आने वाले इस चुनाव तक ये आंदोलन और उभरे। इस बात के कहीं न कहीं इनपुट्स मिल रहे थे सरकार को। कोई आंदोलन ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता। उसकी तैयारी होती है, 2, 4, 6 महीने तैयारी होती है और ये आंदोलन जो फिर से सिर उठा रहा है, इसकी तैयारियों की सरकार को इनपुट्स मिल रहे थे और उसको लग रहा था कि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा में किसानों का आंदोलन बड़ी तेज़ी से उभरता है, लेकिन यूपी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ धर्म की एक चाशनी चटा देते हैं। कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसानों का और जाटों का बाहुल है, उनको हम धर्म की इस तरह से घुट्टी पिला देते हैं और वो उस
नशे में हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि किसान नाराज उत्तर प्रदेश के भी हैं, एमएसपी की उनकी भी मांग है, तमाम मांगे उनकी भी हैं, परेशानियां उनकी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हमारे धर्म की रक्षा करती है, हमारे समाज की रक्षा करती है, तो हम इन कमियों को महसूस कर लेंगे और उनको वो वोट देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश को अपने काबू में लेने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर सुनहरे सपने दिखाए जयंत चौधरी को, बड़े बड़े ऑफर दिए और जिस तरीके से भारत रत्न एक बड़ा सम्मान दिया उनके परिवार को, उनके दादा को, इसके साथ में ही उनको कैबिनेट की और तमाम इस तरीके से प्रलोभन दिए गए। इस बीच में वो भी शायद नहीं जाते जब उन्होंने देखा कि एक तरफ हम एक ऐसी टूटी हुई नाव पर हैं जो डूब सकती है, दूसरी तरफ एक मजबूत शिप मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो राजनीतिक तकाजा तो यही कहता है कि कब तक हम इस तरीके से किसानों के सम्मान के लिए ही, एक झूठे सम्मान के लिए कि हम किसानों की बात भी करते रहें। सरकार आने वाली नहीं है भाजपा के अलावा, ये उनको माहौल लगने लगा और उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठा के, इसको आप ये भी कह सकते हो कि राजनीतिक हत्या कर दी, ये भी लालच भी कह सकते हो या मजबूरी भी कह सकते हो। मजबूरी भी कह सकते हो। सुशील सर, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी भी, क्योंकि हमने आपसे पहले भी बहुत सारी चर्चा की है इन सब विषयों को लेकर। तो सुशील सर, आपको क्या लग रहा है कि ये जयंत चौधरी का स्टैंड कितना इस बार क्लियर होता दिखाई देगा? अब तो ये किसानों की बात कैसे उठाएंगे? पिछली बार आंदोलन हुआ तो जयंत चौधरी तो कह रहे थे कि भाई हम आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे आखिर दम तक, और अब वहां चले गए। अब किस मुंह से कहेंगे? मैं चवन्नी गुरु पे बाद में आऊँगा। जयंत चौधरी ने तो कहा था कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊँगा। उन्होंने तो कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। सबसे पहले मैं इतने बड़े भारत सोच पर ये कहना चाहता हूँ अनुज, कि दोबारा ये आंदोलन चल रहा है किसानों का। बिल्कुल। ठीक, उसमें 800 1000 जो आंकड़े थे, कितने होंगे तो बस ऊपर वाला जाने। हमें लगता है फिर से उससे ज़्यादा वीरगति या उससे ज़्यादा वो होंगी, घायल हुए हैं। घायल या वो जो भी होंगी। अब शुरुआत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज भी, अभी जो ट्रोल हो रहा है, बहुत ट्रोल हो रहा है, जो दलाल पत्रकार हैं, जो दलाल नेता हैं, जो पेशेवर हैं या जो मोदी दास हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि ये किसान हैं, ये गाड़ी वाले किसान हैं। अगर किसी किसान के पास अगर पैसा का मेहनत करके उसकी ज़मीन दे रही, उसको गाड़ी दे रही है, जगह दे रही है, ट्रैक्टर दे रही है, तो 1 लाख का हो, 50 लाख का हो, आईफोन पर बड़ा हल्ला मचा कि आईफोन लेके घूम वो रहे हैं। आईफोन पे तुम्हें दिक्कत, ये मैं उनको खबरदार करता हूँ, उनको शर्म भेजता हूँ कि तुम तो रोज गाड़ी जो है 1 करोड़ गाड़ी बढ़ जाती है हर साल, 1 करोड़ की 1.25 लाख की हो जाती है, तो नहीं बोलते हो। दारू की बोतल अब मार्च आ रहा है, दारू की बोतल 2500 की बोतल वो 500 बच जाएगी, तब तो नहीं बोलते हो। माल में जाते हो तब तो। ये किसान पे तुम्हें छाती क्यों लौट रहा है? तो मैं उनको वो कर रहा हूँ, मतलब कंडम कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, शर्म भेज रहा हूँ। किसान किसान है, चाहे वो मुड़ासा बांधे हुए फटी धोती वाला किसान हो, फटी बनियान वाला किसान हो, चाहे वो आईफोन वाला किसान हो, ट्रैक्टर वाला किसान हो। अब आइए उस पर सबसे बड़ी बात अनुज, मैं सबसे बड़ी बात आपसे, और आप ये समझिए, काहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों है, एमएसपी क्यों है, न्यूनतम मूल्य क्यों है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं है? आपने 2 किसान और जवान को तो आपने अग्निवीर कर दिया। पहली बार इस देश ने देखा है कि जवान भी अग्निवीर हो गया, मिलिट्री मैन भी अग्निवीर हो गया, रिटायर हो गया, जो नौकरी से पहले रिटायर हो रहा है। तो क्या ये और ऐसे ही आप इसकी बात कर रहे हो, भाई मैक्सिमम क्यों नहीं देते हो? सर, यहाँ तो न्यूनतम नहीं हो पा रहा है। आप मैक्सिमम क्यों नहीं देते हो? शुरुआत अगर देखिए न्यूनतम है तो न्यूनतम ही रहेगा। अगर आप मैक्सिमम करोगे, लोग कहते हैं ना कि तोप का लाइसेंस लोगे तो बंदूक का लाइसेंस और रिवॉल्वर का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आज का जो सिस्टम है उसमें तो आप मैक्सिमम, मोदी सरकार को चाहिए कि ये किसानों के लिए, चाहे वो आईफोन वाला किसान हो, चाहे इस जो अभी खड़े थे बिल्कुल वो फटी बनियान वाला, उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दें। और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस किस बात का दें? जिसमें बिचौलिए दूर हों, जिसमें मंडी समितियां दूर हों। ये सीधे जब से आप जैसे घर घर आप 80 करोड़ राशन भेज रहे हो, तो आप मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस तो घर घर भेज सकते हो। अब जयंत पे आइए। मैं जयंत को किसान नेता मानता ही नहीं हूँ। जयंत पिछले कई सालों से उसमें है ना, तो इनके जो वर्कर, इनके लोग हैं, वो छाती न्यूनतम मूल्य, किसान गन्ना, इतना करोड़ का गन्ना, इतना करोड़ का गन्ना, कितने गन्ने की वो करवा दिए। और फिर
इनके पिताजी स्वर्गीय आदरणीय पूज्य चरण सिंह जी, उन्होंने तो हाउस भी नहीं, अब खाली भारत रत्न मिल गया और ठीक है पॉलिटिकल मिल गया ना भाई, वो तो 5 साल तो नहीं रहे, कुछ ही महीने तो रहे और हाउस भी नहीं देखे, हाउस भी नहीं देखे। आपके उनके पिताजी पूरी जिंदगी दर बदल करते रह गए, सपा से, भाजपा से, कांग्रेस से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता को क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। तो अब दूसरी बात, आपने चलिए पहले सेटिंग थी या बाद में सेटिंग थी, कहीं ना कहीं जब आप इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से अखिलेश यादव से मिल चुके थे तो आपको पहले नहीं, उसी दिन आप छोड़ देते। जिस दिन फोटो खिंचाई हाथ में, जिस दिन अखिलेश ने कहा था कि मेरी इतनी सीटें हम उनको दे रहे हैं, आप घंटे भर में कह देते कि मैं मेरा नमस्कार। आप तब व्यवस्था की, मिले 3 दिन मिले नहीं। तो ये सब बातें ये नहीं बताती हैं कि आप किसान नेता हो। किसान नेता और सत्ता के नेता में अनुज अंतर होता है। किसान नेता मेहनती टिकट तेज देश के, जिनने वो एमएलसी भी नहीं बने, चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, महीनों गाय और गोबर लेके, वो भैंस लेके, वो बैल लेके लाल के बैठे रहते दिल्ली पे, ठीक है। उसे कहते किसान नेता। क्या है कि काहे किसान नेता? खाली जाट हैं और वहाँ पर किसान संपन्न किसान है और गन्ना है तो उसी में किसान 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 भी, तो किसान नहीं पूछेगा, किसान नहीं जानेगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या ये गए थे तो ये जाते भारत रत्न के साथ साथ ये भी करके आते कि अगर 1 अरब का गन्ना बकाया बचा है वहाँ का 8-9 जिलों का, तो अभी जीरो कर दो, अभी जीरो कर दो। ठीक बात है। अगर ये कह के जाते तो किसान कहता, हम भी कहते हैं कि भाई गए तो कम से कम 1 अरब का 5 अरब जितना भी, जितने 1000 करोड़ का गन्ना, कब से गन्ना बकाया है, आदमी रो रहा है, शादियां चली गई, सब कुछ हो गया। तो ऐसी किसान नेता होने का क्या मतलब? अब ये सब किसान नेता ऐसा थोड़ा दर्द दे देता है। जब आप नेता हो तो फिर नेता बनो। पहले नेता होते थे हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति, ये लाल बहादुर जी के समय 60 और 65 के दशक की बातें हैं ये। लेकिन काहे की हरित थी, अभी तक यूरिया, जो दूध क्रांति है, यूरिया से बन रहा है ये दूध, नया दूध तो यूरिया से बन रहा है, शैम्पू मिला के बन रहा है। बिल्कुल। और ऐसे ही आपकी ये क्रांति है, ये कोई क्रांति है बेचारा किसान। आज आपने जो शो किया है, जबरदस्त शो किया है जी। आज किसान, ओरिजिनल किसान, चलिए वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल किसान, उसको पूछ लीजिए वो क्यों नहीं हरित हो गया, वो क्यों नहीं हरित हो गया। वहाँ कैसे खाना खाते हैं, कैसे मोटा चावल खाते हैं, इतना वो होने के बाद भी क्या वो राशन, मुफ्त राशन और ये राशन। आप पूर्वांचल चलिए, आप उड़ीसा चलिए, किसान तो वो भी है। बिल्कुल ठीक बात आप बिहार चलिए, किसान तो वो भी है। तो ये किसान, ये हरित क्रांति नहीं है, ये एमएसपी नहीं है। जब तक इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का निजाम, इस देश का सिस्टम, जब तक मैक्सिमम और डायरेक्ट फायदा जब तक किसान को नहीं देगा, तब तक किसान समृद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे वोटों के चक्कर में पिसता रहेगा, झींचता रहेगा, परेशान होता रहेगा। वो ऐसी उसकी शादियां होती रहेंगी बच्चों की, वो ऐसे वो अपना वो फटी वो जो वही तो। अच्छा एक चीज़ बताइए, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, किसान फटी बनियान हो तो समस्या, किसान शानदार गाड़ियों चल रहा हो तो भी तो दिक्कत। मतलब खाली समस्या आपको किसान और जवान से ही है। बाकी आप जो 1 करोड़ की गाड़ी लेकर घूम रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, वो कौन लोग हैं? उनसे समस्या तो फिर हम कहना चाहते हैं, फिर किसान को समस्या ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो बिना कुछ करे धरे मिनिमम 50 लाख की गाड़ी से चलते हैं और 5 आदमी साथ होते हैं। आप सोच लो, एक आदमी का एक दिन का खर्चा 5,000 रुपये मिनिमम मान के चलिए, 2.5 लाख रुपया महीना तो खाली आपके एक गाड़ी पर है। अगर 5 गाड़ी हैं तो आप 10 लाख के ऊपर रोज का मान लीजिए आप, रोज का। अभी वो अभी चले गोला शंभू बॉर्डर पे, भाई साहब समझिए, आज हमने पढ़ा है 5,000 के आसपास आंसू गैस के गोले हैं, और एक गोले की कीमत 5500 है। जोड़ लीजिए, ये है किसान। और दूसरी बात, आखिरी बात कह के मुझे, खाली एमएसपी इसी पे क्यों होगी, तिलहन पे क्यों होगी, गेहूं चावल पे क्यों होगी, नहीं होगी। धनिया की उस पे गड्डी पे क्यों नहीं होगी एमएसपी, अदरक पे क्यों नहीं होगी, मूली पे क्यों नहीं होगी, टमाटर पे क्यों नहीं होगी। ये भी आप, मेन चीज़ तो यही है। आप देखिए अभी कुछ महीने पहले अदरक का क्या हाल था। धनिया तो इस समय ये है जो हम लोग खाली मिर्चा और धनिया
अब वो देखा है कि सब्जी वाला झोले में जबरदस्ती डाल देता था। बिल्कुल बिल्कुल 500 1000 रुपए किलो चल धनिया है, 1000 रुपए किलो, मतलब एक पत्ती 10 रुपए की 5 रुपए की मान लो धनिया। बताइए। ये क्या एमएसपी में नहीं आता है, या कृषि नियंत्रण उसमें नहीं आता है क्या? ये कृषि मंत्री के उसमें नहीं आता है? एक नहीं, ऐसे कितने हम नाम दे देंगे आपको। सब लोग मशरूम थोड़ी खाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं नहीं, मुझे लगता है कि एमएसपी में खाली 23 वो क्यों है? एमएसपी में तो कम से कम 3000 चीजें होनी चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि इसको पुनः तरीके से एक नए सिस्टम से, श्री राम से ही नहीं हो पाएगा मेरे भाई। सब कुछ हिंदू मुस्लिम से ही नहीं हो पाएगा। इस समाज को भी देखना पड़ेगा, निजाम को सोचना पड़ेगा कि कितना रोटी दे दो, कितना फ्री दे दोगे, कब तक फ्री दे दोगे? आदमी एकदम तरसी हो जाएगा फिर खाने का, फिर क्या करोगे? ये सब सूख जाएंगी खेतियाँ, तब क्या करोगे? तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें समझनी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो ये किसानों पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। दिन भर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि ग्राउंड पर खेत में हम यहाँ पर आए हैं, किसानों से भी बात कर रहे हैं, पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स से भी हम आगे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे और किसानों से जुड़ी सभी समस्या, एक एक बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर MSP को लेकर जो यहाँ पर हो हल्ला मचा हुआ है, उसके पीछे की असली कहानी क्या है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खेत से यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंचकर एक एक बात हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है आजकल देश में और क्यों MSP को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है। भारत एक सोच देख रहे हैं आप, आगे भी देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।